नमरूद को पता चला उसकी बेटी मुसलमान हो गई है, उसने गुस्से में पूछा, बोल क्या ये सच है? तूने मेरे दुश्मन के रब को अपना रब बना लिया है, तू मेरे खिलाफ हो गई है, तूने मेरा दीन छोड़ दिया है। अभी भी वक्त है, तू इब्राहिम के दीन से फिर जा, वरना तेरे ऊपर अपना कहर नाजिल करूंगा। अपने बाप से बगावत करेगी, तौबा कर वरना तेरी जान ले लूंगा। या तो तौबा कर या मैं तुझे मिटा दूंगा। तू अपने बाप को भी नहीं जानती है। रजा ने कहा, मेरी हड्डियां तोड़ दो, खाल उधेड़ दो, मगर मैं उस रब से मुंह नहीं मोड़ूंगी जिसने मुझे हक दिखाया है। आप खुद को खुदा कहते हैं। आपने इब्राहिम को जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सलामत रखा। मैं तौबा नहीं करूंगी, अब मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। नमरूद ने अपनी बेटी पर खाना पानी बंद कर दिया, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। वो मासूम लड़की जो कल तक शहजादी थी, आज जंजीरों में जकड़ी हुई थी। नमरूद की खुदाई का दावा अब चकनाचूर हो गया, लोगों में बात फैलने लगी। खुद नमरूद की बेटी रजा अब मुसलमान हो गई है, न अपने बाप को खुदा मानती है और न ही बूतों के आगे सर झुकाती है। यह सिर्फ एक बेटी का बाप से मतभेद नहीं था, ये हक और बातिल की जंग थी। आखिरकार उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया, इस बदबख्त को गरम रेत पर लिटा दिया जाए, इसकी हड्डियां तोड़ दो और इसे जमीन से बांध दो, हाथ पैर में लोहे की कीलें ठोक दो, ताकि देखने वाले इससे इबरत हासिल करें। मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। नमरूद की बेटी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया था, उसका खुदा अल्लाह है, न कि उसका बाप नमरूद। ये बात उस दौर में सबसे बड़ा बगावत का ऐलान था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाता वो या तो मारा जाता या जला दिया जाता। नमरूद ने अपने सर पर ताजे शाही रखा और सबसे पहले उसने खुद को खुदा कहलवाया, लोगों को मजबूर किया कि उसकी सजदा करे, और जिसने इनकार किया वो या तो कैद हुआ या जिंदा दफन कर दिया गया। नमरूद की बेटी रजा उसी महल में पली बड़ी जहाँ बुतों की पूजा होती थी। हर सुबह अवाम नमरूद को सजदा करते, जहाँ उसके बाप की आवाज गूंजती थी, मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। लेकिन उस लड़की का दिल कुछ और चाहता था। नमरूद की बेटी रजा अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी में मशहूर थी, अपने बाप के जुल्म और खुदाई के दावों से खुश नहीं थी, और उसका दिल इंसानी जज्बात का तालिब था। उसके दिल में नमरूद के खिलाफ नापसंदगी मौजूद थी, लेकिन वो हमेशा खामोश रहती और कभी इतनी हिम्मत न करती कि अपने बाप के खिलाफ कुछ भी बोल पाए। एक दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए, तो रजा उस वक्त वही मौजूद थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज ने नमरूद की बेटी के दिल को छू लिया। नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो लोगों को जिलाता है, मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने उसी वक्त दो कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलाया, एक को सजाए मौत दी और दूसरे को रिहाई। नमरूद ने फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला, देख लो इब्राहिम, जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया नमरूद कितना कम अक्ल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को पूरब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। अब रजा सोचने लगी, मेरा बाप कहता है मैं खुदा हूँ, लेकिन फिर सूरज को पूरब से नहीं निकाल सकता। इब्राहिम का खुदा तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, सूरज को अपने हुक्म से निकालता है। धीरे धीरे नमरूद की बेटी एक अल्लाह की तरफ रुजू होने लगी। वह अंदर से बेचैन और सवालात से भरी हुई थी, जैसे किसी ऐसे चीज की तलाश में हो जो उसे सुकून दे सके। जब नमरूद और उसकी आवाम मेले में मसरूफ
थे, उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बड़े बुत खाने में गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा जो सबसे बड़ा बुत है, जिसे सरदार माना जाता है, वहाँ मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए सभी बुतों के सामने फल, खाने और मिठाइयों के थाल रखे हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से मुखातिब होकर कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक हथौड़ा उठाया, उस हथौड़े से उनको तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ बड़े बुत को रहने दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। लोगों ने अपने बुत खाने में ऐसा मंजर देखा तो खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा, जब किसी को नहीं देखा गया तो कैसे किसी को सजा दी जाए? इस पर उन लोगों ने जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहते सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को एक दिन ठीक कर दूंगा, यह काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम लोगों के कहने पर सजा नहीं दूंगा, उसको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। नमरूद ने पूछा, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पे है, उससे पूछ लो ये सब किसने किया है। पुजारी शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोले, इब्राहिम तू खूब जानता है ये पत्थर की बुत नहीं बोलते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते तो तुम अपना ईमान इन पर क्यों रखते हो और नफा नुकसान का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है, तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूद को पूजते हो। ये सारा मंजर रजा अपने बाप नमरूद के बगल में बैठ चुपचाप खामोशी से देख रही थी। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इब्राहिम, तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तू इन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों इनकार करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसी की मखलूक हैं। पत्थरों और लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं हो सकते और तुम तो एक इंसान हो, एक अदना चींटी के बराबर भी तुम्हारा कोई औकात नहीं उस सारे जहां के मालिक के सामने। ये बुत तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। नमरूद गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन करता है और अपने बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। इसकी सजा ये है, इसे आग में फेंक दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें ऐसी जुर्रत न कर सकें। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी को कोई काम न हो पाता तो वह मन्नत मानता, अगर मुझे शिफा हो गई, मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर दूंगा। जब नमरूद ने बड़ी आग जलाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका तो अल्लाह के हुक्म से वो आग उनके लिए फूल बन गई, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये करामात देखकर कई लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ला लिए। इन्हीं में से हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। नमरूद की बेटी भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गई। वो बहुत अक्लमंद और समझदार लड़की थी। उसने अपने बाप से जिद की कि उसे ऊंची मीनार पर जाने दिया जाए जहाँ से लोग आग में डाले गए इब्राहिम को देख रहे थे। नमरूद ने इजाजत दे दी। जब वो मीनार पर गई और देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत हैं, रजा सोचने लगी, अगर मेरा बाप खुदा होता तो आग उनकी मर्जी से जलती, लेकिन ये आग तो इब्राहिम के लिए फूल बन गई है, इसका मतलब कोई और खुदा है। वो हैरान होकर पुकार उठी, ऐ इब्राहिम, मैं क्या देख रही हूँ, आग तुम्हें क्यों नहीं जला रही? उसकी आवाज अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह का यकीन हो उसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर रजा ने कहा,
क्या मैं भी आपके पास आ सकती हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू कलमा पढ़ ले तो आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपचाप नीचे उतरकर आग के पास पहुंची। आग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो आग से सलामत निकलकर महल वापस पहुंची तो उसके चेहरे पर नूर और सुकून था। वो पहले जैसे नहीं रही। रज़ा के लहूलुहान जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन जुबान से सिर्फ अल्लाह निकल रहा था। वो ऐसी दर्दनाक हालात में दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। अगर ये दर्द तेरी रज़ा के लिए है तो मुझे और सब्र अता कर। मुझे उस नबी इब्राहिम के साथ मिला दे जिसके पास तेरे नाम की खुशबू है। रज़ा पर अल्लाह की रहमत आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जाओ मेरी उस बंदी को जालिम के हाथों से छुड़ा लाओ और तंदुरुस्त करके इब्राहिम के पास पहुंचा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। रज़ा को जुल्म की आग से निकालकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने बेटे मदैन से कर दी। ये बेटा सारा या हाजरा से नहीं बल्कि एक और बीवी कतूरा से था। फिर अल्लाह ने उस लड़की को इतनी इज्जत दी कि उसकी औलाद में बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए। इस्लाम हमें यही सिखाता है, सिर्फ खुदा के सामने झुकना है और किसी के सामने नहीं।